कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर राम के नाम पर कोई सत्ता में आया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। सन 1991 में चली लहर ने राम के नाम की फिजा कुछ ऐसी बनाई कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में 2017 में बनी योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब राम मंदिर ने चुनावी फिजा की सियासत में अपने भक्ति का ऐसा रंग घोला कि वह आजकल चुनावी मुद्दा बन गया है। हम इस वक्त सुनौली के राम जानकी मंदिर के पास हैं और यहां आम जनमानस से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा के इस 18वें महासमर पर क्या सोचते हैं वह और क्या रखते हैं अपनी राय। क्या रख रहे हैं अपनी राय और लोकसभा के इस 18वें महासमर में महाराजगंज की लोकसभा में कौन भारी कौन कमजोर? देखिए, महाराजगंज की लोकसभा में पंकज चौधरी सबसे भारी रहेंगे। इस बार पिछली बार 3 लाख मतों से जीते थे, इस बार 5 लाख भी पार करेंगे, ये उम्मीद है। देखिए, यहाँ के सारे व्यापारी उनके साथ हैं। जितने भी यहाँ पे इस कस्बे में, सुनौली कस्बे में, सब लोग बहुत उनको चाह रहे हैं कि इस बार वो और अच्छे वोटों। इन्हीं व्यापारियों की जब आप बात कर रहे हैं तो इन्हीं व्यापारियों को तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे लोग कि तमाम तरीके की दिक्कतें हैं और पंकज चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी हमसे मिलते नहीं। दिक्कत किस टाइप का ये आप बताएं। तमाम तरीके का दिक्कत तो आपने बता दिया, दिक्कतें क्या थी ये बताए तो उसके बारे में हम आप। टैक्स की दिक्कत, सामानों की दिक्कत, तमाम चीजों मतलब हर प्रकार के, आप खुद एक व्यापारी हैं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार की व्यापारियों की देखिए, परेशानियां। दिक्कत यहाँ पे व्यापारियों की ये थी, हम बताते हैं आपको, कि वो नेपाल के द्वारा कुछ पीड़ित किए जा रहे थे तो उसके प्रति, लेकिन देखिए वो नेपाल का मामला था तो इस वजह से माननीय पंकज चौधरी जी ने उसके विषय में बात भी किया उन्होंने, लेकिन वो मामला ठीक उनके द्वारा सॉल्व नहीं हो पाया। तो ऐसी दिक्कतें छोटी मोटी आती। पंकज चौधरी इतने सियासी रूप से कमजोर हैं कि वह भारत और नेपाल की सियासी रिश्तों को ठीक नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो कहा आपने कि वो उनसे ठीक नहीं हो पाया। बातचीत हो सकता है उनसे ना हो पाया उस समय, इस वजह से हो सकता है कि वो ना हो पाया। हर देखिए, कोई भी चीज़ होता है, जैसे बात आदमी कर सकता है। मान ली उनके देश का मामला है, उनको अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है और रेवेन्यू जब बढ़ानी है तो उनको क्या अपना वो दिमाग लगाए तो वही बता पाएंगे। तो भारत का अगर कोई मामला हो तो निश्चित रूप से उस पे लिए वो बात करते हैं और मजबूती के साथ। यही भाजपा की सरकार है जिसमें पर्चे लीक हो जा रहे हैं, देखिए, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। आप हकीकत अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि नौजवानों की कितनी नौकरियां मिली हैं भाजपा देखिए मैं की बता सरकार पर्चे, देखिए आज ये शासन पहले कांग्रेस की रही थी, ठीक, उस समय लोग घुसखोर हो गए थे। में? 10 साल राज करने के बाद भी आप कांग्रेस पर 10 साल की मैं बात, 70 साल उन्होंने राज करने के बाद जो घुसखोरी, अब देखिए माननीय मोदी जी हैं और योगी जी हैं और नितिन गडकरी, ऐसे 2-4 और नेता जो हैं जो हमारे इस देश को संभाल रहे हैं, जी उनकी तरह अगर हर क्षेत्र में नेता हो जाएगा तो ये लीक होना क्या, लोगों को घूस लेने में भी डर लगेगी। और उसके बाद देखिए लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह मेंटेन कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम लोग के आज बच्चे पढ़ने। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है कि हाथरस का कांड हो गया। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है कि आज ही पेपर में निकला हुआ है कि युवतियों के साथ छेड़खानी हो रही है इसी महाराजगंज में। देखिए वो एकाध आपदा क्या बोलते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो। हाथरस का कांड आपको एकाध कांड लगता है? ये हाथरस का कांड, देखिए उसके बारे में हमें बहुत नॉलेज नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के बारे में, हम अपने क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे सुनौली में कोई हो रहा तो उसी तरह का हमको तो नहीं मामला। सोनौली में नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है इस टाइप। मारपीट लगातार होती रहती है, पुरंदरपुर थाना है, लगातार खबरें कभी भी यहाँ पे हिंदू मुसलमानों में कभी विवाद नहीं हुए और सुनौली हमारा क्षेत्र ऐसा रहा कि इस मामले में हमेशा 1 नंबर में रहा है कभी। और यहाँ तस्करी सबसे ज्यादा होती है। देखिए बॉर्डर क्षेत्र है, कहीं भी आप बॉर्डर पे चले जाइए तो निश्चित रूप से तस्करी तो वहाँ कुछ ना कुछ आप आदान प्रदान होते रहेंगे, एक दूसरे से तालमेल है जिन देशों का उनका रहता है। तस्करी मुद्दा है कि नहीं? तस्करी मुद्दा भी, तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। बहुत जीवन के बसंत आपने देखे होंगे, चुनावी फिजाओं में बड़ा आनंद भी लिया होगा। चुनावी फिजा क्या कह रही है? इस समय तो माहौल बीजेपी का है और गठबंधन तो लड़ रही लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों सर? इस नाते जब चारों चार उंगली अलग अलग हो जाएगी तो कहाँ होगा, एक उंगली चारों पांचों दसों सटा रहेगा वहाँ तो मोदी जी के साथ भी तो गठबंधन है 26 दलों का। 26 जिलों का है, लेकिन मोदी का जो कार्यक्रम है वह बहुत सुंदर है, बहुत
थी है। और क्या नाम है, मोदी सहयोग जनता का भी कर रहे हैं। कितना उम्र हो गया? हमारा 82 साल हो गया। 82 साल हो गया। तकरीबन आपने कुछ नहीं तो 6 चुनाव तो आराम से वोट भी डाले होंगे। 6 चुनाव नहीं, कितना नहीं 6 चुनाव जो देश का चुनाव अच्छा, होगा, हाँ। 6-7 चुनाव, तो 6 दूना 12 चुनाव, मैं कह रहा हूँ 12 चुनाव। तो 12 चुनावों में जब आपने इंदिरा जी का भी शासन देखा होगा, आपने राजीव जी का भी शासन देखा होगा, नरसिम्हा राव साहब का भी शासन देखा होगा, मोदी ही क्यों अच्छे हैं? मोदी नरसिम्हा राव ने ही ताला खुलवाया राम मंदिर का। अब मैं आप जहाँ से बात कर रहे हैं वहां से मैं कह रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी ने ताला खुलवाया। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर के ताला तो हमने खुलवाया था। नहीं खुलवाए थे। राजीव गांधी के टाइम में ताला खुला था कि नहीं खुला था? नहीं नहीं खुला था। राजीव गांधी जी के टाइम में ताला नहीं खुला था। नहीं, राजीव गांधी के समय में खुला है। ताला खुला था कि नहीं खुला था? तो निर्माण का आधारशिला तो उसने रखा ना। रखे, लेकिन सब कार तो मोदी जी की। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ मुख्य मुद्दे क्या है? यहाँ का मुख्य मुद्दा तो भाजपा ही का है, जान लीजिए। भाजपा है। मुद्दे भी नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ठीक है। किसका सियासी माहौल गर्म है? बीजेपी का। बीजेपी का। बस क्यों? दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं नहीं, है। अरे यार उससे हम लोगों का मान सम्मान है तो दूसरा रहेगा कौन? तो बीजेपी का माहौल है। बीजेपी के माहौल पे लोग बोल रहे हैं। नौजवान हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 24 साल व्यापारी हैं यही सुनो। व्यापारी हैं। लेकिन वो उन नौजवानों का क्या होगा जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? जी अब वो तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं। किसका माहौल है? यहाँ पे तो मोदी जी का माहौल है, क्यों मोदी जी का माहौल है? विकास को लेकर के, क्योंकि ये आवास और मतलब तमाम मुद्दे हैं गांव-गांव में जो है, विकास को लेकर के यहाँ पे मोदी जी का ही माहौल। विकास इतना है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। नौकरियाँ, नौजवान हो, नौकरी नहीं चाहिए। व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, लेकिन आम नौजवानों का क्या? नौकरी के लिए देखिए जो नौकरी के लायक हो तो नौकरी पा ही रहे हैं जो। नौकरी के लायक हैं, सारे नौकरी पा रहे हैं। जी चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए। क्या माहौल है? किसका माहौल है? सर जी बीजेपी आएगी। किन मुद्दों पर? क्या काम हुआ है? यार काम सही कर रही है। नौकरी मिल रही है। अब नौकरी भी देगी, अब जो नौकरी लागो उसको नौकरी दे। 10 साल बीत गया, नौकरी नहीं मिली। नहीं दे तो रही है, अब ये कहाँ दे रही है? नौकरी कहाँ तक लेकर आएगी? क्यों नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? सर नौकरी तो देगी, पर ये है कि जितना यही उत्तर प्रदेश है जहाँ 5-5 लाख की पुलिस भर्ती होती थी। हाँ तो वहाँ भी अब करेगी गवर्नमेंट, अब कब करेगी? की देगी। 7 साल तो बीत गए उत्तर प्रदेश। वो तो बाकी और व्यवस्था वगैरह करने में लग गया। अब इस बार आएगी तो गवर्नमेंट देगी नौकरी। नौकरी देगी। चलिए, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। इनकी उम्मीद बनी हुई है अभी भी। आपकी उम्मीद किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है? बीजेपी से। क्यों? क्या साल उम्र हुई आपकी? हमारा वही 22 साल। नौकरी मिली? नौकरी नहीं, यहाँ दुकान कहाँ तक पढ़े हैं? 12-10 तक। 10 के बाद तो पुलिस भर्ती भरी जाती है। भरे नहीं है अभी। भरे क्यों नहीं भरे? अब नहीं भरे तो पढ़ाई हुई है ना? पढ़ाई हुआ है। किसका माहौल है सर? बीजेपी का। क्यों बीजेपी का माहौल? अब देखिए ज़्यादा करके हिंदू बिरादरी के लोग जो हैं राम मंदिर के वजह से, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ के काम से जो लोग खुश हैं मोदी जी के, इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप किसको वोट कर रहे हैं? भैया हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ क्यों बीजेपी को वोट कर रहे हैं? भैया हम लोग यहाँ पे जो है सब भाजपा ही हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं व्यापारियों को समस्याएं भी। कहाँ समस्या है? लोग कह रहे हैं नेपाल प्रताड़ित करता है आपको। कहाँ नेपाल प्रताड़ित नहीं कर रहा है, प्रताड़ित यहाँ के भंसार वाले कर रहे हैं सर। मंसार वाले कर रहे हाँ हैं। तो उनके खिलाफ कुछ किया आप लोगों ने? हम लोग क्या कर सकते हैं? मंत्री जी से शिकायत किया? मंत्री जी शिकायत हुआ है। तो उसका लाभ मिला? लाभ मिला था, बीच में अब इधर फिर टाइट हो गया है। फिर टाइट हो गया ये व्यवस्था। चलिए, किसका माहौल बेहतर लग रहा है? दोनों का लग रहा है। अभी तो वो लोग कह रहे थे बीजेपी। बीजेपी तो खैर यहाँ पर फर्स्ट हमेशा रहती है, जैसे 6 बार यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हैं। मतलब इतने वक्त कुछ माहौल चेंज हुआ है। माहौल चेंज हुआ है। कुछ माहौल जैसे कांग्रेस का है, लेकिन वो तो जीतने के लिए तो बीजेपी ही जीतेगा यहाँ से, क्योंकि वो जो काम किया वो 6 बार से जीत रहे हैं। काम ही तो किए हो। क्या काम किए? अरे बहुत सारे विकास। कितने लड़के हैं आपके? हमारे एक लड़का है। नौकरी लगी उसकी?
वो नौकरी नहीं करता है, वो सिलाई करता है। नहीं, सिलाई करता है ठीक है, लेकिन उसके आप जानते हैं कि नहीं पर्चे लीक हो रहे हैं। अब लीक हो रहे हैं, अब जो देखिए वो वहाँ तक का हम लोगों का पहुँच नहीं है, कैसे लीक हो रहा है वो तो सरकार। ठीक, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है चुनाव का? हम इससे बहुत दूर रहते हैं, कोई क्यों सर? इसी देश में रहते हैं, हम यहीं रहते हैं। वोट डालने जाते हैं? हाँ, इच्छा हुई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वोट डालने ही नहीं जाते हैं, क्यों? बहुत निराश हैं क्या आप सरकार से? क्योंकि कोई बात है नहीं। वोट तो डालेंगे तो वही बीजेपी को देंगे और किसी को देंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी की सरकार है, अभी लोग कह रहे थे कि भंसार वाले बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं यहाँ के लोग। सार से क्या करना है वो तो। नहीं, लोग कह रहे हैं नेपाल के लोगों के द्वारा प्रताड़ना ज्यादा हो रही है व्यापारियों की। भाई नेपाल से क्या लेना देना है, हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया में प्रताड़ित हो तब न। वो लोग कैसे प्रताड़ित देश है, वो लोग कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या प्रताड़ित हो रहा है, वो अपना कानून लगा रहा है। तो उस कानून से आपको नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं, क्या नुकसान है? ये ठीक। तो पंकज चौधरी का कामकाज ठीक है? ये हम नहीं जानते। मोदी का कामकाज ठीक है, वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। वोट बीजेपी को या किसी और? बिल्कुल बीजेपी को वोट जाएगा। क्यों, क्या है इसमें, क्यों का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। बीजेपी जो कर रहा है वो कांग्रेस की। वीरेंद्र चौधरी कह रहे हैं 6 बार चुनाव जीते और 6 बार जीतने के बाद कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसकी वजह से उनको वोट दिया जाए। नहीं, वो पंकज चौधरी को देख रहे हैं, हम पंकज चौधरी को नहीं देख रहे हैं, हम बीजेपी को देख रहे हैं, अपने देश को देख रहे हैं, अपने देश की तरक्की को देख पंकज चौधरी से क्यों नहीं देख रहे हैं? आपका सांसद आपके घर का होना चाहिए। हमको अपना घर लेके नहीं चलना है, हमको अपना देश लेके चलना है। हमारा देश सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी देश बेच देंगे। आप जवाब ही नहीं सुन रहे हैं, क्या बात क्या कर रहे हैं आप? हमें तो नहीं लग रहा कि आप पत्रकार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कौन सी कोई बात। आप बोलिए, आप बोलिए। जवाब ही नहीं पूरा हो रहा, आप माइक हटा ले रहे हैं और आप क्रॉस क्वेश्चन कर दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। आप ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस का डिफेंस कर रहे हैं। कांग्रेस का डिफेंस नहीं कर रहा। आपके सवालों से तो ऐसा ही लग। नहीं, आप बोलिए। आप बोलिए, आप सवाल अपना मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है, तो कांग्रेस के राज में देश बेच दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं था, यही आप तोड़ मरोड़ के सवाल कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप तो पत्रकारिता कर ही नहीं रहे हैं। हमको तो लग ही नहीं रहा कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप तोड़ मोड़ के सवाल ऐसे रख रहे हैं कि जो है हम गिर आप जाएं। कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अपने घर को नहीं देख रहे हैं, हम अपने देश को देख रहे हैं। देश अगर सुरक्षित है, देश अगर आगे बढ़ रहा है तो हम उसके साथ हैं। हमको अपना घर बाद में देखना। आप यही देश है, यही खत्म नहीं हुआ। आप यही कर रहे हैं, यही गलत कर रहे हैं। अफगानिस्तान का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बस इसी से आप इतने समझदार हैं भारत कि की तुलना अफगानिस्तान से कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ क्या? तालिबान ने कब्जा कर लिया। हाँ, फिर हुआ क्या? घर उनका बेकार हुआ ना। फिर हम वही एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं। आप फिर साबित कर दिए कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। यही भारत है जो भूखमरी में बहुत नीचे चला गया है। बांग्लादेश और की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 2024 की। जो 2024 में भूखमरी हुई है। भूखमरी नहीं कह रहे हैं, भूखमरी के सूचकांक। ये इंडेक्स का आंकड़ा है भाई। कहाँ आंकड़ा है? हमको भी दिखाइए, हार्ड कॉपी लाइए, हमको भी दिखाइए। बिल्कुल गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। गूगल क्या करेंगे? कौन भूखमरी से मरे 2024 में? इसी देश में झारखंड आप में लाइए। बात कहते हुए मर गई, इनको पता ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। आप लाइए, हमारे पास लाइए। 1-2 केस तो ऐसे तो होते रहते हैं। आपको ये नहीं देख रहा कि भारत कहाँ जा रहा है? माइक थोड़ा दूर करिए, थोड़ा सा दूर कहाँ करिए। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? आज के समय में आप यही पत्रकारिता कर रहे हैं, यही आप यूट्यूब पे चलाएंगे, जहाँ जो भी आपका न्यूज़ चैनल है चलाएंगे। वहीं दूसरे न्यूज़ चैनल का देख लीजिए कि जब विदेश में पहले भारत के लोग जाते थे उनका कितना मान सम्मान होता था। अभी जो देशों में युद्ध हो रहा है, फिर उसमें पर्सपेक्टिव ले लीजिए, भारत का क्या योगदान रहा है। ठीक, आप उसको देखिए। आप एक केस कहीं पा गए, उसको लेके आप मेरे सामने आके खड़े हो गए। 2024 में भूखमरी, 70 साल पहले की बात करते, 90 साल पहले की बात करते तो हम मानते। और अब ये आप 2024 में कह रहे हैं कि भूखमरी, कोई मानेगा? जाहिल ही गंवार ही मानेगा। जो कहता है कि इनके कहने पे चलो, उसके पीछे चल जाता है, वही मानेगा। 17 से 24 तक उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरी? कहने से, वो आपके कहने से नहीं। 17 से 24 तक उत्तर। ये इंडेक्स जुटाना आपका काम है।
आपको नहीं भरोसा है, नहीं पता है, तो ये आप पता कीजिए। हमको नहीं पता, हमको पता है जो चीज़ें नौकरियां मिली, जो काबिल है उसको नौकरियां मिली, जो काबिल नहीं है। पर्चे कहाँ लीक हुए? पर्चे कहाँ लीक हुए? तो इसमें सरकार दोष है। पर्चे लीक हुए, सरकार दोषी नहीं है? बिल्कुल नहीं दोषी है। कौन दोषी है? पर्चा लीक करने वाला दोषी है, वो पकड़ाएगा, उसको सजा होगी, पकड़ाए भी, सजा हो भी रही है। इसी भाई वो जेल जाएगा, जो पकड़ाएगा वो जेल जाएगा, सरकार कहाँ दोषी है? अच्छा, सरकार दोषी नहीं है? बिल्कुल सरकार नहीं दोषी है। आप रास्ते पे चल रहे हैं। या पहली बार आप मिले हो कि यूनियन पब्लिक कमीशन यानी लोक सेवा आयोग का पर्चा होता है, ROA का पर्चा लीक हो जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं रोल है। आप सड़क अधिकारी करप्टेड अधिकारियों का, ठीक है, जो सपा सरकार में घूस खाए हुए हैं, जो कांग्रेस हम सरकार आपको में घूस खाए समझाते हुए हैं। उनका आप है। पक्का यकीन हो गया, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपका दुर्घटना हो गया, जिम्मेदार कौन है? आप सड़क पे चल रहे हैं, आपका दुर्घटना हो गया, जिम्मेदार कौन है? ये मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने सावधानी पूर्वक नहीं चलाया। दूसरा जिम्मेदार है कि मैं सावधानी पूर्वक चल रहा हूँ लेकिन उसने दोबारा आकर के ठीक उसी प्रकार से पूरा जवाब सुनिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पेपर लीक हुआ तो उसका जिम्मेदार उस विद्यालय का, उस केंद्र का, जो भी सरगना का माफिया है वो भी जो ही है वही जिम्मेदार हुआ। सरकार को आप क्यों दोष दे रहे हैं? कहाँ पेपर पर्चा लीक हो गया, परीक्षा ही नहीं हुई तो उसके पहले ही पर्चा वो भी वही हम भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब, पर्चा लीक हुआ केंद्र पे लीक हुआ ना, केंद्र पे नहीं लीक हुआ। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। तो कह रहा हूँ कि आपको मोदी जी उसके पहले ही एक रात पहले व्हाट्सएप पे बच्चों के पास पर्चे आ गए। हाँ तो कौन दिया? कौन दिया? वही तो मैं आपसे बीजेपी का लीडर दिया। बीजेपी का शासन है तो शासन व्यवस्था जिसकी रहेगी दोषी तो शासन IG DIG साहब दिए, IG DIG साहब दिए आपको या बच्चे को, किसी को दिए? जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी की बात आ गई तो यहाँ पे कुछ बात करने लायक हुई। जिम्मेदारी थी शासन प्रशासन की, तो वो लीक नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके पास धर पकड़ वाली जो बात हो रही है उसमें कामयाबी मिली, पकड़े गए, उनको दबोचा गया। कितने पेपर लीक हुए हैं? वो सब नहीं पता हमें। लीक हुआ है, जो आप सवाल रख रहे हैं लीक हुआ है, हमको भी पता है, ठीक है ना। हम भी मीडिया थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, न्यूज़ मोबाइल पे जो टाइम मिलता है। लीक हुआ, उसमें कार्रवाई हुई, पकड़े गए। अब आप इसको बदलिए, इस मुद्दे को बदलिए, कोई और मुद्दा रखिए। मुद्दे ये हैं कि बताइए, नौजवान आज बेरोजगारी से परेशान है। कौन बेरोजगारी से परेशान है? हम भी नौजवान हैं, हम तो नहीं परेशान हैं। व्यापार करते होंगे। बिल्कुल व्यापार करते हैं। बीएड का तैयारी कर निकम्मे लोग परेशान हैं, जो निकम्मे हैं वो परेशान है। जो निकम्मों को अगर 5 है, दे दीजिए, परेशान वही है, ठीक है। आप यही देखते, आप चलाते हैं ना, ये क्लिप चलाते हैं ना, दूसरे का क्लिप देखते नहीं हैं, ठीक है। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम MBA किए हैं, उनको MBA का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। आखिर जो SSC से पेपर क्वालिफाई कर रहा है, जो जॉब ले रहा है, आजकल रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सबसे सक्सेस की स्टोरी आ रही है। गोरखपुर की मुस्लिम लड़की 7वें या 9वें रैंक पे आई है, उसको क्या कहेंगे आप? जो वो नहीं, रुकिए, वो मेहनत किया, उसने उस लेवल का मेहनत किया, पढ़ा लिखा, उसके बाद वो IAS बन गई। आप चाह रहे हैं क्या कि सारे लोग DM का पर्चा भरे? ना 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 ना, लेखपाल की भर्ती, यही मैं कह रहा हूँ। लेखपाल की भर्ती, रुकिए, यही मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे तोड़ मोड़ के आपका प्रोफेशन यही है, आपका काम ही यही है कि आप ऐसे तोड़ मोड़ के रखेंगे कि अगला फंस जाएगा, ठीक। यही मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा कि आप। हम लोग एक आम नागरिक हैं, आपको जानकारी साथ साथ भाजपा के नेता भी। ठीक है, हम लोग छोटे मोटे नेतागिरी करते हैं हम लोग अपने क्षेत्र का, तो लेकिन आप जितना जानकारी आपको है हर पॉइंट टू पॉइंट, उस बिंदु पे हम लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन भैया जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं। देखिए हाँ बताइए, नौकरी मिली? फिर वही नौकरी मिली, नौकरी मिलना ही है। BEd करने का मतलब है नौकरी मिलना ना। सरकारी नौकरी देंगे नहीं? सरकार हमसे बात करिए, हमसे बात करिए, ठीक है। आप कहे हैं कि नौकरी मिली, BEd किया, इसका मतलब ठप्पा लग गया कि उसको नौकरी चाहिए, मिल गया। प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ाते हैं? नहीं, हमारा खुद का व्यापार है। देखिए, व्यापार है तो आप हमारा खुद नहीं, हमने पढ़ाई किया, ठीक। उतने लेवल का हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमारा जो भी फैक्टर हैं बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हम उससे अपना मन हटा लिए, हम अपना व्यापार में लगा लिए।
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई बीटीसी कर रहा है या बीएड कर रहा है उसको तुरंत नौकरी मिल जाए। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपका एजुकेशन क्या है? मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन मैंने किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में मैंने एजुकेशन से किया है। हाँ, तो आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि हम जो है एसएससी की तैयारी करें या बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, आपको नौकरी मिली? अभी नहीं मिली। तो सरकार जिम्मेदार? बिल्कुल। हाँ हाँ, तो यही फिर वही आप कह रहे हैं, ऐसा जवाब देंगे, ऐसा तोड़ मरोड़ के करेंगे कि अगला फंस जाए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेखपाल की कितनी भर्ती आई? जो भी भर्ती, सेक्रेटरी की कितनी भर्ती आई? भर्ती जितनी, चकबंदी लेखपाल की कितनी भर्ती आई? जो भी सरकारी विद्यालयों में चपरासी की कितनी भर्ती आई? आप सरकारी विद्यालयों में जवाब दे भर्ती आई, उसमें जितनी भी भर्ती आई उसकी सीट खाली रह गई, उसकी सीट खाली रह गई। भर्ती नहीं आई तो सीट ना भर्ती आई। आखिर 30 लाख कहाँ से बता रहे हैं राहुल गांधी? पूरा लिस्ट उन्होंने दिया है कि इतने इतने विभागों में पद खाली है। सर 70 साल से उनके बाप दादा लोग चला ही रहे थे, और कितनी अच्छी तरह से चला, ये तो आप भली भांति सब पूरा विश्व जान रहा। आज देखिए 370 का जो मुद्दा, देखिए सर, जिन 400 सीट की आप बात कर रहे हो, वह 400 सीट सबसे पहले राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। राजीव गांधी की सरकार में कांग्रेस ने सबसे पहले देश में 400 सीटें। अब देखिए 10 साल में इस बार माननीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में अब आएगी 400 सीट। इस बार आ जाएगी, निश्चित रूप से आएगी, आ जाएगी कि चोट पे आएगी, ये आ जाएगी। विरोधी अपनी पूरी ताकत लगा लें, इस बार वो एक्सीडेंट होने, ऐसा एक्सीडेंट हो जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे। कितना भी क्रॉस करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, फंसा लीजिए, लेकिन 400 पार होना ही होना है। तो लोगों का अपना आकलन है, लोगों का अपना अनुभव है, लोगों की अपनी उम्मीदें हैं। किसी का कहना है 400 पार, तो किसी को नौकरी से समस्या है। क्या होगा जनता का राय, यह तो 1 जून को पता चलेगा। फिलहाल यूपी टीवी के तमाम दर्शकों से, और जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, हम आपसे यही कहेंगे कि 1 जून को पहले मतदान अवश्य करें। सोनौली महाराजगंज से अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार।